नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न तो मान लो परीक्षा में लिखा ही है, आज आ गया प्रश्न। ये प्रश्न पूर्व में हम कक्षा में छूट गया था और 3.4 के कुछ प्रश्न हमने उससे पहले हल कर लिए। अब सिर्फ आज हम यही क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमें ये दो समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है और इससे m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए कंडीशन दे दी है y बराबर mx प्लस e। ठीक है, हमने हल लिखा और हल लिखने के बाद दोनों समीकरण लिखे। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। इन दोनों समीकरणों को हमने नाम दिया, क्योंकि सही से समीकरण लिखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि समीकरण 1 और 2 चाहे तो आप विलोपन विधि से इसको हल कर लो और चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लो। दोनों को हल करने के बाद आपको दो मान निकालना है, एक x का और एक y का। और x और y के यदि आपने मान निकाल लिए तो आप x और y के मान, हमारा जो समीकरण दिया है उसको हम एक और हमारे पास समीकरण है, उससे जो समीकरण है इसको पहले लिख रहे हैं हम, y बराबर mx प्लस 3। इसको मैंने नाम दे दिया, या तो 3 दे दो या स्टार समीकरण। ठीक है, इन्हें 1 और 2 से हमने मान निकालेंगे। ठीक है, तो आपको विलोपन विधि अच्छी लगती होगी, आसान है, हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। अब जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बनाने के लिए, एक सा बनाने के लिए हम समीकरणों को करते हैं। अब एक से, ये दोनों एक से हैं पहले से, चूंकि जब दोनों समीकरण एक से हैं तो हमने क्या किया, हमने क्या लाइन खींची और चिन्ह परिवर्तन कर दिया। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया और ये माइनस था तो प्लस। 2x से 2x कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ गए, 4 और 3 कितने हो गए, 7y बराबर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो गए 35। y बराबर आपका हो गया 35/7। ठीक है, अब y बराबर आपने जब इसको काटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 5 आया y बराबर। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहले उतारना पड़ेगा आपको, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, 2x ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 3 गुणित y का मान है 5 बराबर 11, 2x ऐसे ही लिखा है 11, 5 दिया कितना है 15, उधर चला गया 15 हो गया, x बराबर हो गया -4। 15 में से जब 11 घटेगा तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या पे माइनस है इसलिए माइनस हो गया, और 2। जब इसको हम काटेंगे, भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार हमारा x बराबर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर -2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो x और y के मान हमें प्राप्त हुए, मैं चूंकि यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने पेज में नीचे की तरफ करेंगे। x बार y के मान समीकरण स्टार में रखने पर, हमने चूंकि इसको स्टार माना था, आप 1 2 3 जो भी मान सकते हैं, स्टार में रखने पर। सबसे पहले आपने समीकरण स्टार लिख लिया,
समीकरण स्टार हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3। y का मान हमारा कितना है 5, m के साथ गुणा होगा, मान है -2 प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3 को इधर बुला लिया, 5 माइनस 3 बराबर -2m। ठीक है, 5 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, बराबर ये हो गया m और बटे -2 आ गया। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे, भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, m का मान हमारे पास प्राप्त होगा -1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप, ठीक है, मैंने आपको कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करना बताया है, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना भी सीखेंगे और ये मान निकालना सीखेंगे। दोनों ही विधि में m का मान -1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं इसका एक सवाल और आपको करा देता हूं। आज 3.3 का आपका ये था, y बराबर x बराबर -2 प्राप्त हुआ, हमें y बराबर 5 प्राप्त हुआ और m बराबर -1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, प्रश्न क्रमांक 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब तीसरे का कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करना है, 1 नंबर में आने की, 2 नंबर में आने की संभावना उनकी है। अब एक सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 इसी का, सॉरी प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला नंबर का एक सवाल है, और वह सवाल क्या है आप देखना, इसको पढ़ेंगे। सवाल है आपका, ये आपको अच्छे से दिख रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं आपको, अब अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और मैं लिख के भी बता देता हूँ, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तब क्या करना है, तब उन्हें ज्ञात कीजिए, तब उन्हें ज्ञात कीजिए, तब उन्हें ज्ञात कीजिए। और इन्हें ये भी कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसे ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से इसे ज्ञात कीजिए। अब हम सबसे पहले लिखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तब उन्हें ज्ञात करना है, एक समीकरण बनाना है। ठीक है, हम मानते एक संख्या दूसरी संख्या की 3, हमने माना, पहली संख्या मान लेते हैं, हल किया, हल में हमने माना एक संख्या पहली संख्या, एक संख्या x है। ठीक है, और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या आपकी हो गई x, दूसरी संख्या कितनी हो गई,
3x ऐसा, या 3y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दोनों का अंतर कितना है 26 है। दोनों का अंतर कितना हो गया, हमें अंतर कितना बताना है 26 बताना है। ठीक है, एक संख्या दोनों संख्याओं, आपका तीसरे का पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। ये आपका, अब दोनों का क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। हम दोनों संख्याओं का अंतर आपका 26 कर देंगे। 3x माइनस x बराबर 26, 2x बराबर 26, x बराबर 26/2, x बराबर 2 एकम 2 और x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और इस प्रकार एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है ऐसा हम मानते हैं, तो एक संख्या आपकी 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी, लिख देते हैं आप। अतः पहली संख्या 13 व दूसरी संख्या 39 होगी। ठीक है, अच्छा हम जांच भी कर सकते हैं इसकी। जांच कैसे कि दोनों का जो अंतर है वो 26, 39 में से 13 घटा दो तो 26 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपको दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न आज के क्लास में हमने हल किए हैं। आगे हम 3.4 के जो प्रश्न हल कर रहे थे वे अगली कक्षा में हल करेंगे। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। शेष आगे की कक्षा में। धन्यवाद।